गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 हिंदी व्याकरण। कौन सा लेसन पढ़ेंगे हम? लेसन 11 और लेसन का नाम क्या है? कारक। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पढ़िए और समझिए। बस हॉर्न दूर दूर तक सुनाई देता है। शाम चोट लगी पर वह रोया नहीं। पिताजी दिल्ली वापस आ जाएंगे। ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करते हुए पुनः लिखते हैं। जैसे बस का हॉर्न दूर दूर तक सुनाई देता है। श्याम को चोट लगी पर वह रोया नहीं। पिताजी दिल्ली से वापस आ गए। उपरोक्त वाक्यों में क्रमशः का, को तथा से शब्द जोड़ने से वाक्य पूर्ण हो जाते हैं। जोड़े गए या जुड़े हुए ये शब्द कारक होते हैं। इन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। ये प्रायः दो व्यक्तियों एवं वस्तुओं के बीच संबंध स्थापना की सूचना देते हैं। अतः वे शब्द या शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के शेष भागों से जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? कारक। कारक के भेद। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब इनके चिन्ह कौन कौन से होते हैं? तो कर्ता का चिन्ह ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, को, के वास्ते, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है। संबंध का, के की, रा रे री, ना ने नी। संबंध, अधिकरण में पर और संबोधन हे, ओह, अरे। सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कारक के जिस रूप से कार्य के करने वाले कर्ता का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। ठीक है। जैसे सब्जी वाले ने सब्जी अच्छी नहीं दी, ड्राइवर ने सही समय पर बस रोक दी। ठीक है। इस तरह के जो वाक्य हैं, जैसे कर्मरहित वाक्यों में कभी ने विभक्ति का प्रयोग भी नहीं होता है। जैसे बच्चा सो गया, शेर सो गया, इसमें किसी तरह की कोई विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा कर्म कारक। कारक के जिस रूप से जिस पर कार्य हो रहा है उसका बोध हो उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। तो उदाहरण देखते हैं हम। चिड़ियाघर से शेर को बाहर निकलना पड़ा, राहगीर को जल में पिलाना मानवता का काम है। इस प्रकार के वाक्य हैं। तीसरा करण कारक। कारक की जिस रूप से क्रिया का कारण या साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। और करण कारक का चिन्ह क्या है? से, के साथ, के द्वारा। मुझे छुरी कांटे से खाना पसंद नहीं है। बच्चे अध्यापकों के साथ चिड़ियाघर देखने गए। अच्छी शिक्षा के द्वारा आप कुछ भी पा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट संप्रदान कारक। संप्रदान का मतलब होता है किसी के लिए दान या भेंट, है ना। तो जिस कारक या विभक्ति से किसी को कुछ देने का भाव प्रकट हो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को, के लिए। जैसे आज मयंक के लिए मोबाइल खरीद लेते हैं, यह किताब मैं अरुण को दूंगा। नेक्स्ट पांचवा अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह है से, और इस चिन्ह का मतलब होता है, इसका प्रयोग होता है अलग होने के भाव में। जैसे माहौल अच्छा ना देखकर मैं थिएटर से बाहर आ गया। पेड़ से एक पत्ता अभी भी टूटकर गिरा है। नेक्स्ट संबंध कारक। जिस कारक का चिन्ह या परसर्ग से संज्ञा सर्वनाम के साथ किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध का बोध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे का, के की, रा रे री, ना ने नी। घर के ठीक सामने मंदिर है। पापा ने हम सबको बुलाया है, तुम अपना काम कर लेना। ठीक है। इस तरह के वाक्य संबंध कारक में होते हैं। नेक्स्ट अधिकरण कारक। जिस कारक या चिन्ह की विभक्ति के कार्य होने के स्थान का बोध हो, है ना, चिन्ह या विभक्ति के कार्य के होने के स्थान का बोध हो उसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक। जैसे मेज पर रखी पुस्तक कहाँ गई, आसमान में उड़ने की बात न करो, डाल पर बैठे तोते का रंग तो देखो, इस तरह से। और संबोधन कारक। जिस कारक चिन्ह या परसर्ग से संबंध का भाव प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे अरे तुम यहीं रह गए, हे ईश्वर क्या यही दिन देखना था, इस तरह से, है ना। अब कारकों में अंतर। कर्म कारक एवं संप्रदान कारक में क्या अंतर है? कर्म कारक का चिन्ह को है, इस पर क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और संप्रदान में को के लिए यहाँ संज्ञा सर्वनाम द्वारा देने का भाव निहित होता है। जैसे कर्म कारक में शिक्षक विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध कर रहा है, तो कर्म है, ये एक तरह का काम है, तो कौन सा कारक होगा? कर्म कारक। और संप्रदान में क्या है? देने की बात होती है। तो मुझे आज ही राम को किताब देनी है, तो ये संप्रदान कारक और कर्म कारक में
अंतर है। नेक्स्ट, करण कारक तथा अपादान कारक में अंतर। करण का चिन्ह क्या है, मैंने बताया था से, साधन या माध्यम या कारण के रूप में प्रयोग। करण कारक का चिन्ह जो से है उसका इस तरह से प्रयोग होता है। और अपादान में मैंने आपको बताया था अलग होने के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। जैसे करण कारक का उदाहरण, मुझे आज ट्रेन से ही जाना पड़ा, ठीक है, तुम बाजार से माँ के लिए कपड़े ले आना। तो इस तरह से ये माध्यम हुआ। और अपादान में क्या होगा, तुम मेरे घर से दूर रहो, छत से पानी टपक रहा है। अलग होने के भाव में अपादान कारक होता है।